चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अव्यय का दूसरा भेद। क्रिया विशेषण मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो संबंध बोधक अव्यय, फिर उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय और उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना संबंध बोधक अव्यय। पर प्रश्न आता है, बिल्कुल, अगर आप अभी अभी लेटेस्ट कुछ 7-8 भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखोगे तो उसमें संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों के प्रश्न। बाकी तो यूं इजी है, अगर आप सीधा सीधा पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार कोई बच्चा पढ़ता है, जैसे बुक में वो पढ़ रहा है, तो बुक में अव्ययों में सबसे बड़ी कमी जो है वो बता रहा हूं मैं, उन्होंने तरीका नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ एग्जाम्पल डाल दिए और एक ही शब्द को 2-2 3-3 जगह भेदों में डाल दिया। अब स्टूडेंट को वहां पर ये होता है कि सर ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, अब मैं इसको कहां कहां पर मतलब सेट करूं या इसको कैसे जज करूं। तो आप जो है वो इतना ध्यान रखना, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या है। सबसे मैंने बताया था आपको कि ये शब्दों को जोड़ता है, शब्द प्लस शब्द, मतलब सर दो शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो सर लिख दो आप, तो सर दो या दो से अधिक नहीं लिख सकते, अधिक लिखे तो भी आते तो उसमें दो ही है, तो दो शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, संबंध बोधक। ठीक है सर, क्या करना है इसमें, पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना ऐसे है। पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जो अपना तरीका पढ़ने का। प्रश्न प्रश्न क्या है सर, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है। भाषा समझ में आ गई होगी, क्या पूछा, नहीं है। और प्रश्न टॉपिक का ही है, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा। अब ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, मैं पढ़ रखा वो बच्चे नहीं बोलेंगे, पहली बार इसको देख रहे हैं वो। ठीक है, जैसे हमने लिखा तरफ साथी कारण इसलिए। सेकंड फिर लिखा बिना तथापि लिए क्या लिखा, बिना बिना हो तरह का लिखा और और काफी लिख शब्द अपन लिख। ये हमने चार चार उदाहरण लिखे और इन चारों उदाहरणों मतलब 3 क्वेश्चन के 4 विकल्पों में एक एक शब्द संबंध बोधक अव्यय नहीं है, तो ये हमको जज करना है किसमें है किसमें। ठीक है, ये हुआ पहले टाइप का क्वेश्चन, इसमें स्वतंत्र शब्द
आते हैं। अब क्वेश्चन यही है और वो प्रश्न पूछ रहा है। और उस प्रश्न के 4 ऑप्शन है। आप मेरे लिए फल लाना। के बिना भी हाँ लूंगा। मेरी तरह आज कोई नहीं। मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। ये 4 सेंटेंस। प्रश्न यही है कि इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। समझ में आ रही है भाषा? ठीक है, एक और लिख दो सर यार। तो देखो, अगर हमने इनके जवाब दे दिए, फिर अभी जो ये बोर्ड पे लिखा पहला ही बोर्ड, आपका संबंध बोधक अव्यय खत्म का जवाब, दिमाग लगाने का ही नहीं। जैसे वह परिवार समेत अयोध्या गया। लाभार्थ वर्षोपरांत मैं आज उससे बात करूंगा। मैंने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैंने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। राधा की माँ अच्छा भोजन बनाती है। राधा की माँ अच्छा भोजन बनाती है। ये सेंटेंस है। या तो ये क्वेश्चन आता है या ये आता है, कोई और थोड़ी ना आता है। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और होता है जिसमें यहाँ जो सेंटेंस लिखा है वो क्वेश्चन में होता है। अंडरलाइन कर दे, रेखांकित पद क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसा ऐसा ही आता है, या फिर भेदों का आता है। अभी अपन मूल समझ लेते हैं, क्योंकि यही शब्द सारे के सारे किस में जाने वाले हैं? भेदों में। फिर बांट देंगे अपन भेदों में, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, है ना। अब फटाफट आप लोग